Friends, today I am going to discuss with you the lesson The Adventure. The Adventure lesson is written by Jayant Narlikar. And who is Jayant Narlikar? Jayant Narlikar was a scientist and he was born on 19 July 1938 and now his present age is 86 years. And he born at Kolhapur, Maharashtra. Or as far as his education is concerned, he actually studied in University of Cambridge and Banaras Hindu University. And he got awards Padma Vibhushan and Padma Bhushan. And in 1981 he became founding member of World Cultural Council. And in 1994 to 97 he became president of Cosmology Commission of International Astronomical Union. तो बच्चों, तो आज मैं आपको एडवेंचर स्टोरी के बारे में डिस्कस करूँगा। एडवेंचर स्टोरी जो है जयंत नार्लिकर जी ने लिखी है और ये एक साइंटिस्ट हैं और इनका जन्म जो है 19 जुलाई 1938 को हुआ था कोल्हापुर में और प्रेजेंटली ये 86 ईयर ओल्ड है। और इनकी जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने स्टडी की है। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से मिला और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है और इसके अलावा भी बहुत से इन्हें प्राइजेस और अवार्ड्स मिले हैं। तो 1981 में ये जो है ही बिकेम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल काउंसिल। वर्ल्ड कल्चरल काउंसिल के ये जो है मेंबर बने, फाउंडिंग मेंबर बने और 1994 टू 97 ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉस्मोलॉजी कमीशन ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं अपनी स्टोरी जो है एडवेंचर स्टोरी पे। तो इसमें क्या होता है, तो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे वॉज एन एमिनेंट हिस्टोरियन एंड लीडिंग पब्लिक फिगर इन पुणे। तो ये जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर जो गंगाधर पंत है गायतोंडे वॉज एन एमिनेंट हिस्टोरियन, कि ये एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है और एक लीडिंग पब्लिक फिगर इन पुणे की लीडिंग पब्लिक फिगर है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब हम करेक्टर की बात करते हैं तो जो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। इट इज़ अ साइंस फिक्शन और ये एक साइंस फिक्शन है और इसमें एक जो मेन करेक्टर है वो है गंगाधर पंत गायतोंडे और ये हिस्ट्री पढ़ाने वाले एक टीचर हैं और हिस्टोरियन है और प्रोफेसर हैं और तो इट इज़ ए साइंस फिक्शन। जो स्टोरी आपको ये बताई गई है ये एक साइंस फिक्शन है और स्टोरी इन विच हु theories the catastrophe theory and the lack of determination quantum theory are explained through an imaginary set of events which would have occurred in the life of a professor of history if the result of a battle more than 200 years earlier would have been different। तो उन्होंने हमें यहाँ पर जो क्वांटम थ्योरी है साइंस की, द लैक ऑफ क्वांटम डिटर्मिनिज्म और एक कैटास्ट्रॉफी थ्योरी जो मैथ की है उसे समझाने के लिए उन्होंने एक स्टोरी जो पानीपत की बैटल 1926 में हुई थी उसके बारे में उन्होंने ये कहानी हमें बताई है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जब बाबर ने 1926 में इंडिया पे अटैक किया और जो है इस बैटल में इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया और जो है इसी तरीके से उन्होंने अदर जो किंग्स थे इंडिया के तो उनको भी हराया और यहाँ पे उसकी हुकूमत आ गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर पानीपत की जो फर्स्ट बैटल तो ये है 1926
लेकिन इसके अलावा एक और बैटल हुई जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। तो इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मराठा जो है वो युद्ध में हार गए थे एक्चुअल लाइफ में। बट अगर उसे कल्पना की जाती, कल्पना कर रखा है राइटर ने, एक इमेजिनेशन है कि अगर वो जीत जाते फिर क्या होता, तो इंडिया वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कंट्री और बहुत ही पावरफुल कंट्री होता। तो बट वो मुगलों से हारी। और ये जो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था एक, तो उसके बाद यहाँ पर जो है चाहे वो कल्चरल लॉस हुआ इंडिया को, चाहे वो इंडिया को एक वीक कंट्री बन गया, ये इस बारे में एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है। और लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जस्ट राइटर ने इमेजिन कर लिया कि भाई ये मराठास जीत गए, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाई इंडिया में, है ना। और ऐसी बात नहीं कि ब्रिटिश थे यहाँ इंडिया में, बट वो थोड़ी ही जगहों पे यहाँ पर रह गए थे। बाकी वो एक्चुअली जो है वो बस यहाँ पर इंडिया में कुछ ही प्लेसेस में थे, जैसे जो सिटीज़ है हमारे मेगा सिटीज़, चाहे मुंबई है ना, और कोलकाता है। तो ऐसी जगहों पे वो जस्ट कन्फाइन होकर रह गए थे, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से और वो केवल इंडिया के मतलब कि डेवलपमेंट और टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो ये सब बातें इसमें हैं। तो इसे एक ईजी तरीके से बताया गया है। थोड़ा सा स्टोरी बहुत लेंदी है, तो ये 2 वीडियोस इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे। तो अब अबाउट द कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है वो गंगाधर पंत गायतोंडे हैं, जो कि इज़ एन इमिनेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री वर्किंग इन पुणे। जो एक बहुत ही इमिनेंट एक प्रोफेसर है जो कि पुणे में काम करते हैं। ही हैज़ अ कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट विच कॉजेज हिम टू ट्रांजिशन टू ए पैरेलल वर्ल्ड फॉर 60 आवर्स। तो क्या हुआ कि गंगाधर पंत के साथ जो है एक एक्सीडेंट हो गया था, वो ही कोलाइडेड विद ए ट्रक, और जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो गया, है ना, यानी कि और ये 60 आवर्स तक। तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट मतलब 2.5 समथिंग मतलब कि डेज तक ये जो है एक अनकॉन्शियस रहे और कोमा में रहे, और इसी तरीके से ये इमेजिन करते रहे कि कोई पैरेलल वर्ल्ड को विजुलाइज करते रहे। इसमें एक दूसरे करेक्टर भी हैं, राजेंद्र देश पांडे। ही इज़ अ मैथमेटिशियन एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट, और वो मैथमेटिशियन है, एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सपर्ट है, हु ट्राइज टू रैशनलाइज प्रोफेसर गायतोंडेज एक्सपीरियंस बाय अप्लाइंग द कैटास्ट्रोफी थ्योरी। और उन्होंने जो मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे कि जो विजुअलाइज किया, जो विज़न जो उसने देखा पैरेलल वर्ल्ड में, उसी को उन्होंने कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के थ्रू उसे बताने की कोशिश की है। और एंड द लैक ऑफ क्वांटम डिटर्मिनेशन लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी को भी लैक ऑफ क्वांटम थ्योरी और जो है डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, स्टोरी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, ये क्वांटम थ्योरी क्या होती है और क्या हमारा जो है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम तो ये चैप्टर जो है 2 वीडियोस में कवर करेंगे हम। और तो अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी, नॉट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे वॉज एन एमिनेंट हिस्टोरियन। तो मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे जो है वो एक एमिनेंट हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, है ना, एंड अ लीडिंग पब्लिक फिगर इन पुणे। और एक पुणे की पब्लिक फिगर है और काफ़ी लोग इन्हें अपनी
जो कल्चरल इवेंट्स में वगैरह वगैरह बुलाते हैं, है ना। और ही वॉज मच इन डिमांड फॉर प्रेजाइडिंग ओवर पब्लिक फंक्शंस, और जितने भी पब्लिक फंक्शन होते हैं उनको प्रेजाइड करने की के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। और ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज 999th ओकेजन फॉर प्रेजाइडिंग एट अ फंक्शन। तो इन्होंने एटलीस्ट 999 जो हैं लेक्चर्स ये दे चुके हैं, प्रेजाइड कर चुके हैं, है ना, फंक्शंस को। ही हैड डिसाइडेड दैट हिज थाउजेंड्स अपीयरेंस ऑन द स्टेज वुड बी फॉर हिस्ट्री। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका जो 1000 लेक्चर जो होगा वो हिस्ट्री पे होगा। ठीक है बच्चों, तो ही हैड डिसाइडेड दैट हिज 1000th अपीयरेंस ऑन द स्टेज वुड बी फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए होगा। दैट ओकेजन वाज टू कम 2 weeks later at a seminar devoted टू दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बेटा यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात की है। तो फर्स्ट बैटल तो भाई जो है राणा जो ये 1526 में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, ठीक है ना। और लेते फिर वो राणा सांगा के बीच में भी हुई थी। तो किस तरह से मुगल फिर इंडिया में आए, क्योंकि बाबर ने फर्स्ट बैटल को विन करने के बाद फिर वो भारत आया, है ना। और ये उज़्बेकिस्तान कहीं का था बाबर कोई इंडियन नहीं था, बल्कि वो उज़्बेकिस्तान से आया था। और तो लेकिन बट वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी इंडिया में, छोटे छोटे किंगडम थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। और ये आज भी हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि बहुत से पार्टीज़ जो हैं वो सेक्युलर के नाम पर किस तरीके से जो है ख़ास किसी एक रिलीजियन को फेवर करती हैं, और जो कि हमारे देश के लिए डेंजरस है। और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कुछ इंटरनेशनल साजिश भी है इंडिया के खिलाफ, कि किस तरीके से जो है मेनली हमारे रिलीजन को टारगेट करो कि यहाँ पर, कि ताकि ये ख़त्म हो जाए। हमने इसके बारे में काफ़ी बारी पढ़ा भी है, देखा भी है। तो अब हम यहाँ पर ये जो है, जो पहले जो प्रोसेस जो चल रहा था वो आज भी कंटिन्यू है, कि अभी भी पॉलिटिकल लीडर्स आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर बेमतलब लड़ते हैं। और वो चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो है 19 जो अब ये जो 15 जो थर्ड बैटल जो पानीपत की हुई थी, उसमें भी जो है अहमद सफदानी और मराठों के बीच में ये बैटल थी। इसमें काफ़ी मराठास किल हो गए